सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है दोस्तों आपकी 21 मई। और आज हम सब 21 मई से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट सहित और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और वैसे तो साथियों, आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये आपकी डेली सुबह में 5 बजे चलती है, लेकिन आज इंटरनेट कनेक्शन के कारण क्या है कि लेट हो गई है। तो आप लोग डेली सुबह में 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए एक बार पहले हम लोग फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 20 मई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी किस देश के राजा जिनका नाम था आमेनहोटेप, इनका भी 3400 साल के बाद फिर से जो चेहरा है ये रिक्रिएट किया गया है। तो ये इजिप्ट के राजा थे आमेनहोटेप, और इनकी मम्मी के द्वारा अभी 3400 साल के बाद चेहरा क्या है कि फिर से रिक्रिएट किया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अभी फोर्ब्स के द्वारा सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची जारी की गई थी। इसमें सबसे ज्यादा जो कमाई करने वाले एथलीट है ये कौन बने थे? तो ये बने थे साथी पुर्तगाल के फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये चौथी बार बने थे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट। विप्रो ने अभी नया कंपनी का जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है ये किससे नियुक्त किया था? तो संजीव जैन को। अभी अंतरराष्ट्रीय T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली जो महिला क्रिकेटर है ये कौन बनी थी? तो पाकिस्तान की क्रिकेटर निदा डार। दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्विमिंग प्रतियोगिता पुल है ये किस देश में अभी खोला गया था? तो भूटान के अंदर। इसके बाद जो सतलज साइराज रैंकी रेड्डी है और चिराग शेट्टी जो कि भारतीय फेमस बैडमिंटन जोड़ी है, इन्होंने भी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पुरुष युगल का खिताब जीता था। एराडो कप 2024 में जो मुक्केबाज है निखत जरीन, इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल। इसके बाद हम लोगों ने 2 दिवस पढ़े थे। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ये आपका हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये आपका मनाया था 18 मई को। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अभी मध्य भारत जो खो खो संगठन है इसकी जो अध्यक्ष है ये कौन बनी है? तो ये बनी साथियों पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और 8 बार सांसद रह चुकी हैं सुमित्रा महाजन, ये भी मध्य भारत खो खो संगठन की अध्यक्ष बनी है। आई होप साथियों आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये क्लियर हो गए। अब आज के हम लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आज का आप लोग उससे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में जो 2 लैम है इनको भी किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है? ये बने अभी साथियों वियतनाम देश के। आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों ये जो 2 लैम है ये वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री थे, और इनके भी जो है ये देश का नया राष्ट्रपति नामित किया है। हालांकि इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो इन्होंने वो वान थुआंग का स्थान लिया है, जो कि 1 साल से कुछ अधिक समय तक पद पर रहने के बाद इन्होंने मार्च महीने के अंदर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और अब जो 2 लैम है ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। पहले एक बार आप लोग वियतनाम की लोकेशन देखिए मैप के अंदर। तो ये साथियों आपको ऑरेंज कलर में जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका वियतनाम है, जो कि आसियान का हिस्सा है। वियतनाम की राजधानी क्या है? तो ये आपकी हनोई। वियतनाम में मुद्रा क्या चलती है? तो वियतनामी डोंग। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नाम इनका फाम मिन चिन। ये वर्तमान में वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। अब एक बार साथियों 2 लैम को देखिए आप लोग इमेज में। ये रहे आपके सामने इमेज में 2 लैम, जो कि अब वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। आज का आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में जो लाई चिंगते हैं इन्होंने अभी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये बन चुके हैं साथियों ताइवान देश के। आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों लाई चिंगते हैं इनको चीन का एकदम कट्टर विरोधी माना जाता है, और ये पहले क्या है कि उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनको अभी क्या है कि राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। और यदि आप लोग इसे पूछे
कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, लाइचिंग ते ने, तो इन्होंने साई इन वेंग का स्थान लिया है। बात करते हैं हम लोग ताइवान के बारे में। तो जितना भी साथियों आपको ऑरेंज कलर में हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका ताइवान देश। ताइवान की अगर आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये आपकी ताइपे। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, तो न्यू ताइवान डॉलर। और अब यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं, तो लाई चिंग ते। ये रहे साथ आपके सामने इमेज में लाई चिंग ते, जिन्होंने अभी ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये साथ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा। अभी किस देश के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या है कि मृत्यु हो गई है। तो अभी दोस्तों ईरान के जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं और विदेश मंत्री, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या है कि मृत्यु हो गई है। और इन दोनों के साथ 9 ऐसे लोग और हैं जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। अच्छा दोस्तों, कारण क्या था, तो खराब मौसम और घने कोहरे के चलते क्या है कि इनका जो हेलीकॉप्टर है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। पहले हम लोग ईरान के बारे में बात करते हैं। तो ईरान के दोस्तों पहले आप लोग मैप पे देखिए, ये आपका ईरान है और ईरान की आपको ऊपर की साइड राजधानी देखने को मिलेगी तेहरान। ईरान में करेंसी क्या चलती है, तो ईरानी रियाल। हालांकि यहाँ के अभी जो कारवाक राष्ट्रपति हैं इनको बना दिया है, ये हम लोग आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग इब्राहिम रईसी को देखिए, ये रहे आपके सामने इमेज में इब्राहिम रईसी, जो कि ईरान के राष्ट्रपति थे और इनके भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि जो CII है, इसने अभी जो नया प्रेसिडेंट है ये किससे नियुक्त किया है, ये बन चुके हैं साथियों संजीव पुरी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, संजीव पुरी के साथ साथियों इसके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है, हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग याद रखिएगा कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है यानी कि CII, इसके नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं संजीव पुरी। और इस साथ जो संजीव पुरी हैं इनको 2024-25 के लिए प्रेसिडेंट पद पर नियुक्त किया है। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने आर दिनेश का स्थान लिया है। और इसी के साथ साथ जो राजीव मेहमानी है, इन्होंने 2024-25 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। जबकि जो आर मुकुंदन है, इन्होंने 2024-25 के लिए CII के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में पदभार संभाला है। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 के अंदर और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली के अंदर। ये रहा आपके सामने इमेज में संजीव पुरी, जो कि अब CII के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन जो प्रणाली है ये शुरू करने जा रहा है। ऐसा करने वाला जो राज्य बना है ये बना भी सिक्किम राज्य। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दोस्तों जो सिक्किम है ये 25 मई से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होने वाले यातायात जो प्रबंधन प्रणाली है ये शुरू करने जा रहा है। अच्छा, इस प्रणाली का लक्ष्य क्या है, तो यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाना और उल्लंघनों का पता लगाकर विनियमन दक्षता को सुधार करना है। बात करें सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम के साथियों जो राजधानी है यह गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग। जबकि राज्यपाल 2030 के अंदर ही बने थे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ पर एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ के 2 फेमस फेस्टिवल है, एक तो सागा दावा महोत्सव और एक फेस्टिवल अभी रिसेंटली पूछा हुआ है SSC MTS के एग्जाम में। SSC MTS के एग्जाम में पूछा गया था कि जो द्रुक्पा तिसेसी महोत्सव है ये किससे संबंधित है, जो कि सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। तो ये भगवान बुद्ध से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था SSC MTS में 22 अक्टूबर 2021 को। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में भी पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में जो दीप्ति जीवन जी हैं, इन्होंने भी महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीत लिया साथियों गोल्ड मेडल। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो दीप्ति जीवन जी हैं, इन्होंने जापान के कोबे के अंदर विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित की गई थी और यहीं पर इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। और इसी के साथ साथ ही इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है, जो कि 55.7 सेकंड के अंदर बनाया है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये अमेरिका की बिरयानी क्लार्क्स के नाम था, जिन्होंने 55.12 सेकंड के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया था और इन्होंने बिरयानी क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया है दीप्ति जीवन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और जो प्रतियोगिता है इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है? ये आयोजन के साथ यूएई के दुबई शहर के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दुबई में क्या है कि ललित कला के क्षेत्र में उभरती स्थानीय प्रतिभा को मंच प्रदान करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया है। अच्छा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो दुबई में रहने वाले जो भारतीय हैं, इनकी कला प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें कला प्रेमियों तक पहुंचना है। इस अंतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी का उद्देश्य। बात करें यूएई के बारे में, क्योंकि साथ ही यूएई के शहर है, यूएई की राजधानी अबू धाबी और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? तो दिरहम यहाँ पर मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं जिनका नाम है आयतुल्ला अली खामेनी, इन्होंने भी किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है? तो इससे पहले साथ ही मैंने आपको पहले क्वेश्चन में पढ़ाया था कि ईरान के जो राष्ट्रपति और विदेश मंत्री थे इब्राहिम रईसी, इनके भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या है कि मृत्यु हो गई है। इसके बाद अभी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना गया है, ये चुना अभी मोहम्मद मोखबर को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये रहे साथ आपके सामने इमेज में मोहम्मद मोखबर, जो कि अभी ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जो मधुमक्खी दिवस है यानी कि वर्ल्ड बी डे, ये आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये दिवस आपका प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 मई को। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। हर साल 20 मई को क्या है कि वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। इस दिवस की जो घोषणा है ये संयुक्त राष्ट्र ने की थी 2017 के अंदर, लेकिन साथ ही पहली बार ये जो दिवस है ये 20 मई 2018 को मनाया गया था विश्व मधुमक्खी दिवस। और 2024 के लिए इसकी थीम क्या रहने वाली है? तो वी एंगेज विथ यूथ, ये 2024 के लिए वर्ल्ड बी डे की थीम रहने वाली है। ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूह राष्ट्र में अभी स्टारलिंक उपग्रह जो इंटरनेट सेवा है ये कहां पर शुरू की है? करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडोनेशिया के अंदर। अभी जो एलन मस्क है जो कि स्पेसएक्स कंपनी के मालिक है, इन्होंने भी इंडोनेशिया का जो बाली है यहाँ पर स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट पहुंच का विस्तार करना। बात करते हैं स्पेसएक्स के बारे में, तो स्थापना हुई 14 मार्च 2002 को। मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के ऑर्थान के अंदर, और इसके संस्थापक कौन है? तो एलन मस्क। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो कि अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था कि भी जो ट्विटर है जिसका नया नाम एक्स कर दिया था, इसके भी डोमेन जो twitter.com है इसे बदलकर क्या कर दिया है? तो x.com। ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी वर्ष 2027 में जो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप है इसका जो आयोजन है 21 देश में होने जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।